तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये प्रलय किस प्रकार होता है। जैसे भागवतम के 12वें स्कंद में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें पता है कि पहले तो 36,000 साल तक अग्नि जलती है, और उसके बाद 36,000 साल तक पानी गिरता है, बारिश। और वो बारिश की एक एक बूंद कैसी होती है, हाथी के सूंड की, हाथी का जो सूंड होता है उसका जो मेजरमेंट होता है उसकी नाप की एक एक बूंद होती है बारिश की। तो वैसी बारिश की बूंदें गिरती है और पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड वो जल से भर जाता है। जल से जब भर जाता है तो जल क्या करता है पांच पांच तत्व हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ऐसे ब्रह्मांड का प्रलय जब होता है तो जल क्या करता है, जब पूरा ब्रह्मांड जल से भर जाता है तो जल भूमि की क्वालिटी को छीन लेता है। भूमि की क्या क्वालिटी है, गंध। तो जल क्या करता है, गंध को हर लेता है। भूमि और जल में खाली एक डिफरेंस है, गंध का। ये सब कुछ वर्णन है। जब हम प्रकृति के, ये सृष्टि कैसे बनती है, तो सबसे पहले सिर्फ एक ही चीज होती है, ध्वनि। ध्वनि से आकाश बनता है, आकाश से क्या बोलते हैं, टच, टच को क्या बोलते हैं, स्पर्श। स्पर्श से वायु बनती है, वायु से रूप बनता है, रूप से अग्नि बनती है, अग्नि से स्वाद बनता है, स्वाद से जल बनता है, जल से गंध बनती है, और गंध से भूमि बनती है। अब प्रलय के समय क्या होता है, जो हुआ है अब उससे उल्टे से चालू हो जाता है प्रलय। तो भूमि में, अग्नि में, अरे आकाश में सिर्फ एक ही गुण होता है, क्या, ध्वनि। ठीक है। और क्या है दूसरा, वायु। वायु में दो गुण होते हैं, अग्नि, अरे सॉरी, ध्वनि और स्पर्श। अग्नि में तीन गुण होते हैं, ध्वनि, स्पर्श और रूप। जल में चार गुण होते हैं, अग्नि, स्पर्श, रूप एवं स्वाद। और पृथ्वी में पांच गुण होते हैं। पृथ्वी सभी विविधताओं से भरी हुई है, इसलिए पृथ्वी में स्पर्श, ध्वनि, रूप, स्वाद एवं सुगंध। तो पृथ्वी और जल में खाली सुगंध का ही डिफरेंस है, बाकी चारों गुण तो बराबर हैं। तो जल, जब पूरे जगत में जल भर जाता है तो जल पृथ्वी के उस गुण को हर लेता है। कौन से गुण को, सुगंध वाले गुण को। तो फिर पृथ्वी और जल में कोई फर्क, एक ही चीज हो गई। तो पृथ्वी जल में मिल जाती है। ठीक है, ये प्रलय के समय की बातें हैं। अब खाली चार ही चीजें रह गई, पृथ्वी चली गई, चार चीजें रह गई, जल, अग्नि, वायु, आकाश रह गया। अब क्या करती है वायु, क्या करती है, अरे सॉरी, अग्नि क्या करती है, अग्नि जल के स्वाद को हर लेती है। तो जल में भी तीन ही क्वालिटी रह गई, तो जल और अग्नि एक समान हो गए, तो जल भी खत्म हो जाता है, फिर खाली अग्नि रह जाती है। तो वायु क्या क्या करती है, अग्नि के क्वालिटी, रूप को हर लेती है। तो वायु, अग्नि वायु में मिल जाती है, तो दो ही गुण रह जाते हैं, वायु और आकाश। और आकाश क्या करता है, वायु के स्पर्श को खींच लेता है, तो वायु और आकाश एक हो जाता है, फिर खाली एक आकाश ही रह जाता है। और आकाश ध्वनि में प्रवेश कर जाता है, खाली ध्वनि रह जाती है। ठीक है, ध्वनि मिथ्या अहंकार, तमोगुणी मिथ्या अहंकार में प्रवेश कर जाता है तो ध्वनि भी नहीं बचती है। और मिथ्या अहंकार जो है महत तत्व में प्रवेश कर जाता है, और महत तत्व प्रधान में प्रवेश कर जाता है। प्रधान क्या है, इस, ये जो हम जगत देख रहे हैं, जो ये प्रकट जगत देख रहे हैं, इसका अनमेनिफेस्ट फॉर्म, अनमेनिफेस्ट को क्या बोलते हैं, अप्रकट रूप, वो दिखता नहीं हमें। ये जगत हमें दिख रहा है लेकिन वो हमें दिखता नहीं। तो हम लोग सब प्रलय के समय में, अगर हमारी मुक्ति नहीं होती है तो प्रलय के समय में हम सब प्रधान में प्रवेश कर जाते हैं। और ये प्रधान कहाँ प्रवेश कर जाती है, ये भगवान महाविष्णु के अंदर प्रवेश कर जाता है। सृष्टि पूरी फिनिश, लेकिन हम फिनिश नहीं हुए, हम वैसे के वैसे रहते हैं। सुप्त अवस्था, इसे बोलते हैं डोरमेंट स्टेज। सुप्त अवस्था में हम वैसे ही रहते हैं, हमारी सब चीजें रिकॉर्डेड रहती है। कितनी भागवतम क्लास में हमने झपकियां ली थी, कितनी जप करते टाइम झपकियां ली थी, किसके बारे में हम गलत बोले थे, किसके बारे में हम सही बोले थे, क्या झूठ बोली थी, क्या गलत काम, हर एक चीज हमारी रिकॉर्डेड। अभी तक कोई भी चीज कंप्लीट पूरी खत्म नहीं हुई है, ये सब चीजें रिकॉर्ड है। और हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग प्रधान में हैं। प्रधान कहाँ है, महाविष्णु के पेट में। फिर भगवान की जब इच्छा होती है वापस कभी सृष्टि करी जाए, तब हम वापस ऐसे कैसे सब पॉपअप हो जाते हैं। पॉपअप समझ रहे हैं ना,
जैसे वो मोबाइल में अचानक कोई चीज पॉपअप हो जाती है, बाहर निकल आती है, ऐसे हम लोग सब पिछले कर्मों के अनुसार, पिछले जन्म के अनुसार सब कुछ बाहर निकल आते हैं अलग अलग शरीरों में। तो इसलिए ये प्रलय के समय हमारी जो अवस्था होती है वो प्रभुपाद जी का सब लेक्चर में बता रहा हूँ, मैं अपना कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो उस समय क्या स्थिति होती है, मतलब हम लोग, हमें काल जो है, काल चल नहीं रहा है, हमें भगा रहा है काल, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। हमें काल भगा रहा है, कब सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, कब बुढ़ापा आ रहा है, बीमारी, ऐसे भगा भगा के काल जब अंतिम समय में, प्रलय के समय में हम लोग अवश्य होके, मतलब बिना असहाय अवस्था में हम लोग प्रधान में प्रवेश कर जाते हैं। ये 8वें अध्याय में गीता जी में भी लिखा है, भूतवा भूतवा प्रलीयते, जगत बनता है प्रलय होता है, बनता है प्रलय होता है, बनता है प्रलय होता है। हमारे लगता है हजारों लाखों साल, लेकिन महाविष्णु के लिए तो खाली एक आग झपकने जितनी बराबरी है। तो हमारी असहाय अवस्था प्रभुपाद जी बता रहे हैं प्रलय के समय क्या होती है। उससे पहले पहले हमें कृष्ण भावना भावित 100% कंप्लीटली अचीव करना है, जिससे कि हमारा हृदय भगवान से प्रेम में सारोबार हो जाए और वापस हम इस जगत में नहीं आए। नहीं तो अगर हम आएंगे तो हमारी ऐसी स्थिति होगी होगी। समझे, प्रलय की स्थिति बता रहे हैं, सांवर्तक प्रलय जो होता है उसकी स्थिति प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार से, इस जगत का स्वभाव ही प्रलय है। देखिए, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, माँ बाप खुशी मना रहे हैं कि बेटा हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन जन्म लेते ही उसका प्रलय शुरू हो जाता है। सही बात है। हम गाड़ी जैसे ही नहीं खरीदते हैं शोरूम से, उसका प्रलय शुरू हो जाता है। गाड़ी खरीदने के बाद उसकी कीमत बढ़ती है घटती है, घटती है ना, तो प्रलय शुरू हो रहा है। बंगले का नया या घर का नया गृह प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करने से ही प्रलय शुरू हो जाता है। तो हमारा प्रलय जैसे ही हम इस भौतिक जगत में आते हैं, हर एक चीज प्रलय हो जाती है।